हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कार्बो एनामेलिस पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी है। तो इसका जो मेन सबसे ज़्यादा सिम्टम्स है वो है कि जब ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाती है लिम्फ नोड के पास, और जैसे कि बहुत सारे एरिया में लाइक ग्रॉन एरिया में हो सकता है, देन नेक के पास होता है, एक्सेलरी मेमोरी ग्लैंड में जब हो जाए और साथ में वो बहुत पेनफुल और उसमें बर्निंग हो, जलन हो, तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। देन कार्बो एनामेलिस के पेशेंट में क्या होता है, वेनस जो ब्लड होता है वो वेनस ब्लड ज़्यादा होता है और आर्टेरियल ब्लड कम होता है। इसमें कार्बो एनामेलिस के पेशेंट में साइनोसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाता और इस वजह से बहुत सारे पार्ट्स ब्लू हो जाता है, उसको साइनोसिस बोलते हैं। और साथ में कार्बो एनामेलिस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा वीकनेस भी होता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वीकनेस होगा। देन कार्बो एनामेलिस के पेशेंट को बहुत जल्दी स्प्रेन हो जाता है, मतलब उनको वो थोड़ा भी कोई हैवी वर्क करेंगे या कोई ऐसा कहीं इनका गलती से टर्न हो गया तो उनको बहुत जल्दी मोच आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे शॉर्ट में सिम्टम्स। अब थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं। ओके, तो कार्बो एनामेलिस, इसका ये एनिमल चारकोल होता है, इससे प्रिपेयर होता है। ओके, देन इसका कंस्टिट्यूशन क्या है कि ये जो कार्बो एनामेलिस है वो जनरली ओल्ड एज पर्सन को इफ़ेक्ट करता है। ओके, और ये वेनस प्लेथोरा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि उनके वेनस में ज़्यादा ब्लड होता है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम होता है। ब्लू चेक, ब्लू लिप एंड ग्रेट डिबिलिटी। ब्लू चेक और ब्लू लिप क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ साइनोसिस, कि ऑक्सीजन का प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाता है, सर्कुलेशन नहीं होता है, इस वजह से ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है, ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता है। तो एंड ग्रेट डिबिलिटी, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी रहता है। ओके, देन इसके फिजिकल जनरल्स क्या हैं, जैसे बेनाइन सपरेशन चेंज इनटू ओकोरस और मैलिग्नेंट, कि मतलब वही कोई सपरेशन है, कोई अल्सर है बेनाइन, वो अगर मैलिग्नेंसी में चेंज हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, ऑफेंसिव हो रहा है, तो इस कंडीशन में कार्बो एनामेलिस दे सकते हैं। ओके, कोई बेनाइन ग्रोथ या तो बेनाइन अल्सर में। ओके, देन कार्बो एनामेलिस के पेशेंट को ठंड से दिक्कत होती है, ओपन ड्राई एंड कोल्ड एयर से। ओके, और इसमें क्या है, देन ईजिली स्प्रेन फ्रॉम लिफ्टिंग, कि वो थोड़ा सा भी कुछ हैवी लिफ्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से उनका स्प्रेन हो जाता है, मोच आ जाता है। और इवन स्मॉल वेट, थोड़ा कम वज़न का भी कुछ वो उठाते हैं तो उसकी वजह से भी उनका स्प्रेन हो जाता है। स्ट्रेनिंग एंड ओवर लिफ्टिंग ईजिली प्रोड्यूस ग्रेट डिबिलिटी, जिसकी वजह से मोच आने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। ओके, देन और क्या है फिजिकल जनरल्स में, ग्लैंड इंड्यूरेटेड स्वेलन पेनफुल, कि भाई जो ग्लैंड्स हैं वो कोई भी ग्लैंड्स हो सकते हैं। ओके, तो वो हार्ड हो जाते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है और बहुत वो ज़्यादा पेनफुल होता है। जनरली किस किस एरिया में होता है, नेक में होता है, एक्सेलरी में होता है, ग्रॉइन रीजन में होता है, मेमोरी ग्लैंड में भी हो सकता है। जैसे कि ये फीमेल सिम्टम्स में बहुत अच्छा वर्क करता है, लाइक फाइब्रोएडेनोसिस वगैरह अगर पेनफुल और बर्निंग है तो उसके केस में ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और पेन लेसिनेटिंग, कटिंग और बर्निंग, इस तरह का पेन होता है और ऐसा कोनियम में भी है। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। ओके, कि ग्लैंड्स में जब स्वेलिंग हो जाती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बर्निंग होती है, लैंसिनेटिंग टाइप पेन होता है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ओके, देन इसका हेडेक कैसा है, हेडेक ऐसा है कि टोर्नाडो, जैसे कि तूफ़ान आ गया हो उस तरह से, और हेड ऐसा फील होता है कि जैसे तूफ़ान आ जाता है तो क्या हो जाता है, सारी चीज़ बिखर जाती है, तो उसी तरह उनको ऐसा फील होता है कि मेरे जो हेड के पार्ट्स हैं वो छोटे छोटे पीस में कट गए हैं। हैज़ टू सिट अप एट नाइट एंड होल्ड इट टुगेदर, और वो नाइट में ऐसे पकड़ के एकदम हेड को रखते हैं जब उनको हेडेक होता है रात में। ओके, देन ईयर में क्या है, हियरिंग कन्फ्यूज, मतलब कार्बो एनामेलिस के पेशेंट को ये कंफर्म नहीं वो बता सकते कि आवाज़ किधर से आ रही है, उनको हियरिंग कन्फ्यूज़न होता है, वो नहीं बता पाएंगे लेफ़्ट से आ रही है कि राइट से आ रही है, कोई पर्टिकुलर आवाज़ है तो वो किस साइड से आ रही है वो नहीं जज कर पाते हैं। ओके, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स में क्या है, जैसे आफ्टर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस सो वीक सी कैन हार्डली स्पीक, मतलब इनको मेंसुरेशन आने के बाद उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, इतना वीकनेस हो जाता है कि वो बोल भी नहीं पाती है लेडी। ओके, और जो मेंसेस है वो ओनली सुबह में ही फ्लो होता है, नाइट में फ्लो नहीं होता है। ओके,
दैन इसका नेक्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुएशन, लिकोरिया, डायरिया, ऑल आर एग्जॉस्टिंग। मतलब ये सब कंडीशन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील होता है, वो बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं। ओके, दैन और इनके जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो ऑफेंसिव होता है और ऐसा आर्सेनिक और सोडियम में भी है। ओके, अब रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या है कि जो प्लेरेसी कंडीशन होती है, रेस्पिरेटरी कंडीशन, उसमें वो ठीक हो जाने के बाद भी अगर पेशेंट को मतलब चुभने जैसा दर्द होता है चेस्ट में, तो उसमें वो कार्बोनामाइलिस अच्छा वर्क करता है। कि प्लेरेसी ठीक हो जाने के बाद भी अगर चेस्ट में प्रॉब्लम है तो ये अच्छा वर्क करता है। ओके, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या है, सर्कुलेशन फीबल, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सर्कुलेशन प्रॉब्लम होती है कि सर्कुलेशन बहुत स्लो होता है, इस वजह से ऑक्सीजन कभी प्रॉपरली सप्लाई नहीं होता है और फिर साइनोसिस हो जाता है। ठीक है, ओके, और साइनोसिस की कंडीशन ही अच्छी मिली और ऐसा एंटिमटार है कार्बोवेज में भी। ओके, अब इसके एक्सट्रीमिटीज़ की बात की करें तो एंकल टर्न व्हेन वॉकिंग, अगर वो चलते हैं तो उनका एंकल टर्न हो जाता है। ओके, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि उनको जल्दी से मोच आ जाती है, तो वो चलते हैं तो उनका एंकल टर्न हो जाता है। और जॉइंट्स उनके वीक होते हैं, इजीली स्पेन बाय स्लाइट एक्सर्शन, कि मतलब वो थोड़ा सा भी कोई कहीं एफर्ट लगाते हैं, काम करते हैं, तो उनको ईज़िली मोच आ जाता है। ठीक है, उनकी मॉडलिटीज़ में क्या है कि ये मॉडलिटीज़ थोड़ा इसका डिफरेंट है। जैसे इसका एग्रावेशन होता है सेविंग करने के बाद, स्लाइट टच से और मिड नाइट में। ओके, तो ये था इसका मॉडलिटीज़ कब बढ़ता है। एंड देन इसका रिलेशन है कि ये कम्प्लीमेंट्री टू कैलकेरिया फॉस। ओके, और ये सिमिलर हम इसको मेनली ब्रोमियम से कर सकते हैं। ओके, एंड कार्बोनामाइलिस इज़ ऑफन यूजफुल आफ्टर बैड इफेक्ट ऑफ स्पॉइल्ड फिश। अगर सड़े हुए फ़िश खाने के बाद हमें प्रॉब्लम हुआ है तो हम कार्बोनामाइलिस ले सकते हैं। सड़े हुए फ़िश या वेजिटेबल खाने के बाद अगर हमें प्रॉब्लम हुआ है तो हम कार्बोनामाइलिस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कार्बोनामाइलिस के सिम्टम्स। आई होप आपको ये ईज़िली समझ आया होगा, और समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और आप मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर भी करें। बाय फ्रेंड्स।